हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। मेरा आज का टॉपिक है भीम यूपीआई एंड बेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन इन द मार्केट। तो शुरू करने से पहले आपकी तरफ से वीडियो को लाइक और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो अब लगातार आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं गाइस। अब जब आप मार्केट में जाते हो आप देखते हो कुछ क्यूआर कोड्स। कैसे कोड? देखिए, ऐसे कोड्स लगे आपको दुकानदारों के पास दिखेंगे और उस पर यूपीआई लिखा दिखेगा। तो वो इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में मोबाइल से भी हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे फ़ोन पे। ये फ़ोन पे किस कंपनी का है? फ्लिपकार्ट का है। गूगल पे, ये गूगल का है। पेटीएम, एयरटेल मनी, अमेजोन पे, मोबीक्विक, अब ट्रू कॉलर भी आ गया है मार्केट में। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल के थ्रू पैसे लेन देन की सर्विस फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो देखिए गाइस, जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला कि आप मोबाइल के थ्रू पैसे का लेन देन कीजिए। ओके, उससे पहले कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं रखता था, जबकि पेटीएम बहुत पुराना है। पेटीएम पहले से बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करता है, लेकिन ये जो मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, इन्हीं में ज़्यादा यूज हुआ करता था। लेकिन फिर जब नोटबंदी हुई तो ये गांव-गांव तक पहुंच गया। इसकी मार्केटिंग खूब की गई, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कैश नहीं था। तो कैश नहीं था तो फिर मोबाइल के थ्रू ही हमारे पास ऑप्शन था। तो जिन लोगों के पास इंटरनेट था और बैंक अकाउंट था और स्मार्टफोन था, क्योंकि इंटरनेट में स्मार्टफोन चल जो है ना यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं था, उन्होंने तो स्टार्ट ये कर दिया और यूज भी किया है इसका। लेकिन हर कोई जो छोटे मोबाइल फ़ोन रखते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास इंटरनेट की भी प्रॉब्लम थी और इस सॉफ्टवेयर को चलाने की छोटे मोबाइल में पॉसिबल ही नहीं था यार। तो कैसे होता सब कुछ? तो फिर ये सिस्टम आया, यूपीआई सिस्टम। चलो मैं आपको यूपीआई सिस्टम पहले बता देता हूँ। गाइस, ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हिंदी में बताने वाला हूँ। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि इंस्टेंटली, तुरंत एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मोबाइल के थ्रू, मोबाइल के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है, फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो यूपीआई जो है ना, एक मल्टीपल, बहुत सारे बैंकों के में एक दूसरे के बीच में पेमेंट ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। पहले क्या था गाइस? पहले ऐसा नहीं था। पहले वॉलेट से वॉलेट में पेमेंट जाया करता था। तो मैं यहाँ पर वो भी मैं डिस्कस करूंगा पेटीएम के बारे में, कैसे क्या सिस्टम था वो। पहले मैं बता देता हूँ कि ये बनाया किसने? ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो ये कॉर्पोरेशन है उसने इसे बनाया था। अब इस टाइम इसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जो हमारे देश की करेंसी, हमारे देश के नोट भी छापता है, और जो छोटे छोटे बैंक है उन सबको भी वही चलाता है गाइस। आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, तो ये इसे कंट्रोल करती है। तो इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका पैसा कहीं भी भागने वाला नहीं है, फंसने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा एक चीज इसमें भी मिलती है, जैसे एटीएम कार्ड आप यूज करते हो तो वहां पर एटीएम पिन डालते हो, तो इस यहाँ पर भी एक यूपीआई पिन बन रहा है। उस पिन को आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए है, उसको सेक्रेट रखना है। ओके, तो देखो आपके समझ में आ गया कि यूपीआई क्या होता है। देखिए, भीम यूपीआई और यूपीआई में थोड़ा डिफरेंस है। भीम यूपीआई एक एप्लीकेशन है, जैसे कि ये आप गूगल पे आज के टाइम यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इसी तरह भीम यूपीआई भी एक एप्लीकेशन है। वो थोड़ा और ज़्यादा ईजी बनाई है, वो बिना इंटरनेट के भी काम कर देती है। वो कैसे करती है, मैंने इसमें एक वीडियो डाला है आगे, जो हमारी भारतीय सरकार या हमारे जो ये भीम यूपीआई का जो वेबसाइट है उस पर पड़ा हुआ था, मैंने वहाँ से वो लिया, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए, एक मैं सबसे बड़ा डिफरेंस अभी बताने जा रहा हूँ जिसने मोबाइल से लेन देन करने की दुनिया को ही बदल दिया है। वो क्या? जिस पहले पेटीएम राज करता था केवल, ठीक है। उस नोटबंदी का फायदा सबसे ज्यादा इसी ने उठाया, सबसे ज्यादा मार्केट जो है पेटीएम ने ही की थी। तो पहले क्या सिस्टम था, हम पेटीएम का एक वॉलेट होता था, हम पेटीएम वॉलेट कह सकते हैं, जैसे एक पर्स होता है, मतलब ये इसका खुद का एक अकाउंट था। पहले हमें अपने एटीएम कार्ड से या मतलब अपने बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में मनी डालनी पड़ती थी, उसमें लोड करनी पड़ती थी, फिर एक हम क्या करते थे, फिर उसको उससे रिचार्ज या किसी दुकानदार को हमें ट्रांसफर करना हो पैसा तो उससे वॉलेट से वॉलेट में जाया करता था पहले, ठीक है। अभी फिर क्या, मान लिया मैंने लोड कर दिए 5,000 रुपये अपने पेटीएम वॉलेट में, और अब मुझे उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो फिर चार्ज किया करता था, पैसे कटा करते थे वो 3%, 4%, 2%, वो टाइम के साथ बदला है। ओके, तो अभी भी 4% के आसपास मुझे लगता है।
तो ठीक है, पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वॉलेट से वॉलेट में जाया करता था, और मेरे पास भी पेटीएम होना चाहिए और दूसरे के पास भी पेटीएम होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है गाइस। अभी एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है। अगर दुकानदार जिसके पास आप गए हो, तो ये वाला जो कोड है उसके पास मान लेते हैं कि गूगल पे का कोड लगा हुआ है और आप यूज करते हैं एयरटेल मनी, तो आपके पास जो स्कैन करने का जो ऑप्शन है एयरटेल मनी एप्लीकेशन में, उसको क्लिक कीजिए और इस कोड को स्कैन कीजिए। यहां से इस कोड को आप स्कैन कीजिए तो आपका ये स्कैन हो जाएगा। बस वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़ा होना चाहिए, वो सर्विस उस पर होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी मार्केट में पेटीएम के कुछ आपको क्यूआर कोड मिल जाएंगे जिन पर अभी यूपीआई सर्विस नहीं है, वो पुराने हैं, अभी यूपीआई उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन पेमेंट अभी मेहनत कर रहा है पेटीएम, उनको बदलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है ना, फोन पे ने धूम मचा रखी है। फोन पे ने बहुत ज्यादा मेहनत की और लोग फोन पे को पसंद करने लगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि फोन पे में जो आप मनी ट्रांसफर करोगे उसका जो क्यूआर कोड जो वहां पर लगा, उसका कोड स्कैन करके, वो जरूरी नहीं है कि वो फोन पे की एप्लीकेशन से ही होगा। वो आप किसी भी एप्लीकेशन से, अमेजोन, गूगल पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, फोन पे, किसी भी एप्लीकेशन से आप स्कैन करके उसको ट्रांसफर कर सकते थे। तो इसमें टेंशन में आ गया पेटीएम, तो पेटीएम ने फिर दोबारा से मार्केटिंग के लोग दौड़ाए मार्केट में और फिर उस क्यूआर कोड को बदलना शुरू किया। अभी भी कुछ जगह मैं देखता हूं पेट्रोल पंप पर केवल पेटीएम ही एक्सेप्टेड रहता है, वहां पर पेटीएम से पेटीएम ही मुझे करना पड़ता है और मजबूरी में मुझे फिर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। जबकि क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट एप्लीकेशन इनमें कौन सी है, वो मेरी खुद की राय है गाइस। आप गूगल पे भी पसंद कर सकते हो, पेटीएम भी पसंद कर सकते हो, मैं पसंद करता हूं फोन पे। ये एक फ्लिपकार्ट जो कंपनी है जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस कंपनी का एप्लीकेशन है और पावर्ड बाय यस बैंक लिमिटेड। ये यस बैंक लिमिटेड द्वारा पावर्ड है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें तो सर्विस चाहिए। अगर हमारा पेमेंट थोड़ा कहीं फंस जाए, कोई हमने रिचार्ज किया और हमारा रिचार्ज नहीं हुआ, तो हमें वो हमारा जो मनी वापस कौन सबसे जल्दी देता है, कौन हमारी समस्याओं को सबसे ज्यादा सबसे अच्छे से सुनता है, ये सर्विस चाहिए। और फीचर्स किस में ज्यादा है, कैशबैक हमें किस में ज्यादा मिलता है, ऑफर्स कौन ज्यादा देते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जब किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। कितनी सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, गैस बिल है, बहुत देखो सर्विस। तो देखिए मैं अलग से ये चीज मैं अलग से बनाऊंगा, हर एप्लीकेशन के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फोन पे के फीचर, फोन पे को मैं जीरो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसे ये यूज होता है। ओके, तो इसमें मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ठीक है गाइज, ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता चला होगा कि यूपीआई के आने से पहले कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। जो पेमेंट की जो दुनिया है, मोबाइल पेमेंट, मोबाइल से लेन देन करने की जो दुनिया थी, उसको बदल दिया है यूपीआई सिस्टम ने। ये बहुत आसान हो गया। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन, सबसे जो ज्यादा जो आप पसंद करते हैं वो चलाइए और टेंशन फ्री रहिए। आपको अपनी मोबाइल को एप्लीकेशंस के साथ भरने की जरूरत नहीं है, फालतू में हैंग करने लगते हैं मोबाइल्स। ओके गाइज, तो गाइज एक वीडियो है छोटी सी, जिसमें कि आपको थोड़ी सी भीम यूपीआई ऐप है उसकी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। वो मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वीडियो ली है, आप उसको पूरा देखिए। जो समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, उसको फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा भीम यूपीआई ऐप पर पूरी। ओके, उसकी तब आपको वहां से नॉलेज। पेश करते हैं आपका भुगतान साथी भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो आपके सभी भुगतानों को सरल, सुरक्षित और सुपर फास्ट बनाएगा। भीम ऐप डाउनलोड करें, अपनी मनपसंद भाषा चुनें और अपने बैंक अकाउंट से जोड़ें। अब आप वीपीए, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर और आईएफएससी का उपयोग करके आसानी से पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। भीम की खूबियां आपके भुगतान को और भी आसान बनाती हैं, जैसे क्यूआर कोड से भुगतान, लाभार्थी की सूची, लेन देन का विवरण, नया यूपीआई पिन बनाना या बदलना, ग्राहक संपर्क सेवा की सुविधा और एक आसान सा वीपीए जो है आपका मोबाइल नंबर @UPI। आपका भुगतान साथी जो हमेशा आपका साथ निभाएगा, भले ही आपके पास एक साधारण फोन ही क्यों ना हो। अपने फोन से बस *99# डायल करें और एक आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत करें। आप विभिन्न प्रकार से पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल नंबर द्वारा, अकाउंट नंबर और आईएफएससी, वीपीए, आधार नंबर या अपनी बनाई हुई लाभार्थी सूची द्वारा। साथ ही आपको अकाउंट बैलेंस और लेन देन विवरण की सुविधा भी देता है। भीम यूएसएसडी चैनल की सुविधा का उपयोग करता है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन या रोमिंग की चिंता किए बिना अपनी रोजमर्रा के लेन देन कर सकते हैं। चाहे वो आपका बिजली का बिल हो, कॉलेज की फीस हो, घर का किराया हो या पैसे प्राप्त करने की रिक्वेस्ट हो,
भीम से अब हर तरह का भुगतान होगा तुरंत और सरल तरीके से, वो भी साल के 365 दिन 24 घंटे। पावर्ड बाय एनपीसीआई। थैंक यू गाइस। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है इस वीडियो में, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीम यूपीआई को भी हम जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कि आपको यूपीआई होता क्या है वो समझ में आ गया है। ओके।